गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम प्रधानमंत्री कार्यालय पर अपना ई लेक्चर सुनेंगे। जब हमने प्रथम वर्ष के जो हमारा प्रश्न पत्र है भारत में लोक प्रशासन, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अध्ययन के पश्चात हमने 3 तरह के सचिवालयों का अध्ययन करना है। एक हमने किया केंद्रीय सचिवालय, दूसरा मंत्रिमंडल सचिवालय और तीसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय। केंद्रीय सचिवालय विभागों के बीच में एक स्टाफ अभिकरण के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल के बीच में स्टाफ अभिकरण के रूप में कार्य करता है, मंत्रियों को सलाह मशवरा प्रदान करने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री को सचिवालयी सहायता प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना की थी। 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई। इसने गवर्नर जनरल के निजी सचिव का स्थान लिया था। स्वतंत्रता से पूर्व गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद पीएमओ के कार्य करती थी। जिस प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सत्ता का केंद्र बनता जा रहा है, उसी प्रकार संघीय स्तर पर पीएमओ की स्थिति बन रही है। भारत सरकार के कार्यविधि नियम 1961 के अंतर्गत इसे पीएमओ का एक विभाग के रूप में दर्जा दिया गया था। वर्तमान जो कार्यालय है वो 1977 में जनता पार्टी सरकार ने दिया था। यह एक संविधानेतर संस्था है, किंतु प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर सचिव सलाह मशवरा और सचिवीय सहायता देने वाली यह संस्था कैबिनेट सचिवालय के बाद दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है। आलोचकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है, जैसे सुपर कैबिनेट, माइक्रो कैबिनेट, सुपर मिनिस्ट्री, सुपर सेक्रेटरी, सुपर अथॉरिटी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदि। क्यों? क्योंकि यह प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ कार्यालय है। प्रधानमंत्री के माध्यम से यह कार्यालय उच्च स्तरीय नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय का महत्व और इसकी जिम्मेदारियों की वजह से चर्चित है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के निष्पादन के लिए उसे प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा सहायता दी जाती है। यह एक संवैधानिक निकाय है। संगठन की हम चर्चा करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। कई बार राज्य मंत्री या उप मंत्री का पद भी इस कार्यालय में सृजित कर दिया जाता है, जैसा कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने भुवनेश चतुर्वेदी तथा बाद में असलम शेर खां को पीएमओ में राज्य मंत्री का कार्यभार दिया था। इसी प्रकार अरुण सिंह को राजीव गांधी ने पीएमओ में राज्य मंत्री नियुक्त किया था, लेकिन यह व्यवस्था अल्पकालीन रही। प्रशासनिक स्तर पर प्रशासकीय रूप से प्रधान सचिव इसका अध्यक्ष होता है। 1947 में पंडित नेहरू ने HBR अयंगर को प्रधान निजी सचिव नियुक्त किया था। उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के काल में LK झा को प्रधान सचिव बने, जिन्होंने पीएमओ को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन में परिवर्तित किया था। ये सारा हमने इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में भी देखा कि हर प्रधानमंत्री के समय में कौन कौन रहा और किसने क्या क्या कार्य किए थे। PM हक्सर, PC अलेक्जेंडर, PN धर, सरला ग्रेवाल, BD देशमुख, BN वर्मा जैसे बहुत सारे लोगों ने इसको एक नई ऊंचाई और गरिमा प्रदान की। वस्तुतः भारत में जो पीएमओ का प्रधान सचिव होता है, वो प्रधानमंत्री का अत्यंत विश्वास पात्र अधिकारी होता है
और इस कारण से नीति निर्माण तथा अन्य शासकीय कार्यों में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधान सचिव की सहायता 1 या 2 अतिरिक्त सचिव होते हैं। 3 या वर्तमान में इनकी संख्या 5 है। 5 संयुक्त सचिव, कई निदेशक, उप सचिव और सचिवों के नीचे वाले अधिकारी होते हैं। ये कार्मिक आमतौर पर सिविल सेवाओं से होते हैं और उन्हें अनिश्चित काल के नियुक्त किया जाता है। जो 5 बुनियादी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं वो है प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता प्रदान करना और एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। वे सभी मामले जिन पर प्रधानमंत्री रुचि रखते हैं के लिए केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के साथ उसके संबंधों सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री को समग्र जिम्मेदारियों के निष्पादन में मदद करना। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को उसकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री जो जनसंपर्क करता है, जो बौद्धिक मंच और नागरिक समाज से संबंधित होते हैं, उनमें मदद करना, भाषण को तैयार करना। ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में ही तैयार किया जाता है। विभिन्न नियमों के तहत आदेश हेतु प्रस्तुत मामलों के परीक्षण में प्रधानमंत्री को सहायता प्रदान करना, जिससे प्रशासनिक संदेह से संबंधित मामलों पर सदन में निर्णय लिए जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय में 2 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहला, यह कार्यालय उन सब बातों या विषयों का निपटारा करता है जो किसी मंत्रालय विभाग को नहीं सौंपे जाते हैं, यानी किसी भी जो प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों में रखता है। दूसरे, इस कार्यालय का केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियों से कोई संबंध नहीं है। हम इसे राजनीतिक आधार पर नहीं जोड़ सकते। मंत्रिमंडल से जुड़े मामले मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा ही निपटाए जाते हैं, जो भी प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री का जो सचिवालय का जो मुख्य कार्य है वो प्रधानमंत्री को शासन प्रमुख के रूप में संपन्न किए जाने वाले कार्यों में सहायता प्रदान करना है। इस हेतु जो कार्य करता है उसको हम दूसरे वीडियो लेक्चर के अंतर्गत शेयर करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।